हेलो एवरीवन। तो सभी का स्वागत है इस वीडियो में। काफी बड़े चेंजेस हैं और कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। हम सारी बातें आराम से करेंगे एक एक करके। क्या नोटिस आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहला जो मेजर एक इम्पैक्ट देखने को मिला है ना, वो क्या है समझना, आंसर की वाला है, बट हम वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहले आपको पता है ना कि पहले पिछले साल तक एग्जाम किस तरह से हुए। पहले आरआरबी होता था एंड देन आपका नेशनल बैंक्स का मतलब आईबीपीएस का होता था एंड देन आपका एसबीआई होता था। बट कोई पैटर्न नहीं था, मतलब आरआरबी का पीओ क्लर्क, फिर आईबीपीएस का पीओ क्लर्क, फिर आ रहा है एसबीआई का पीओ क्लर्क, है ना, ये तरीके से। तो होता क्या था जनरली, ज्यादातर लोग जैसे मान लो आरआरबी का एग्जाम पहले हुआ तो रिजल्ट भी पहले उसका आता था 1 जनवरी को। तो उसमें लोग क्या होता था, ज्वाइन कर लेते थे। उसके बाद जब उनका आईबीपीएस या एसबीआई का रिजल्ट आता था ना, तो वहां से माइग्रेशन जो होता था, वो लोग जॉब छोड़ते थे बॉन्ड भर के। तो वो चीज क्या होता था, उससे दिक्कत होती थी कि एक माइग्रेशन आ जाता था, बैंक में एम्प्लॉय वापस शिफ्ट हो जाते थे इधर से उधर। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए क्या, ये अट्रीशन का मतलब वही है, एम्प्लॉय जो इधर से उधर चले गए। तो अब उसको, उस चैलेंज को सही करने के लिए एडवाइस क्या हुआ, एक लॉजिकल एंड स्टैंडर्डाइज्ड सीक्वेंस फॉलो किया जाए। पहले एसबीआई के एग्जाम हो, फिर नेशनल बैंक से आईबीपीएस का, एंड फिर आपका आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हो। अब इसमें एक और चीज ऐड करी गई है, ये तो सीक्वेंस है, इस साल यही हुआ, लगभग हमें यही देखने को मिला। इसके साथ एक और चीज, पहले रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट रिजल्ट पहले ऑफिसर लेवल के आए, मतलब पीओ के रिजल्ट आए। कई बार क्लर्क का आया, व्यक्ति पर्सन स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया, फिर पीओ का आया तो वो वहां से निकलेगा पर बॉन्ड उसको देना पड़ेगा। तो पहले ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन के रिजल्ट आएंगे, वो भी उसी तरह से जिस तरह से पेपर हो रहे हैं, एसबीआई, फिर आईबीपीएस, फिर आरआरबी। और उसके बाद आपका क्लर्क लेवल एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं वो आए, ताकि ज्वाइनिंग बड़ी स्मूथ हो जाए और बीच में छोड़ने का सीन थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ट्रांसपेरेंसी इनहेंस करने के लिए ये एडवाइस किया गया। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दूं, यहां पर ना एडवाइस किया गया है, और ये इस साइकिल में नहीं होगा ना, ये अगले साइकिल में होगा। लिखा भी है कि इनहेंस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी आईबीपीएस क्या करेगा, लॉगिन बेस्ड एक एक्सेस देगा आपकी रिस्पॉन्स सीट का, जो आपने टिक किए हैं वो, और सही आंसर क्या है उसकी करेक्ट आंसर की देगा। और ये फॉलो होगा 2026-27 के प्रोसेस साइकिल में, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला। अब जो नया कैलेंडर आएगा आपका आईबीपीएस का, जैसे देखने को मिलता है, तो उस कैलेंडर में अब आपको समझ आएगा, पहले आपके एग्जाम एसबीआई के होंगे 100% श्योरिटी, है ना, उसके बाद आईबीपीएस एंड देन आरआरबी आएगा, और रिजल्ट पहले पीओ के आएंगे फिर क्लर्क के आएंगे। आंसर की मिलेगी। बहुत बड़ी एक न्यूज है, बहुत लोग खुश होंगे। मैं बहुत ज्यादा इसको हाइप नहीं कर रहा हूं। रीजन दो तीन बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं ना। आई होप ये बातें आप कोई, मुझे नहीं लगता कोई करेगा, बट मैं करना चाहूंगा। आंसर की से सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो ट्रस्ट मी, स्टूडेंट से ज्यादा फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या जो टीचिंग कर रहे हैं उनको होगा। कैसे? अभी तक क्या होता था, ध्यान से सुनना, बेनिफिट्स की बात कर ले। पहले बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट क्या है? आंसर की रिस्पॉन्स सीट मिलने के कारण आपको पता होगा आपने गलती कहां करी, आपको पता होगा क्या आपने सिली मिस्टेक करी, अगर सिली मिस्टेक करी तो कैसे उसको फिक्स करोगे, आप वो एनालाइज कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी होगी, आपके नॉर्मलाइजेशन हुए नहीं हुए, कितना डिफरेंस आया, हर एक चीज आपके सामने। तीसरी चीज कि आप उसी पेपर को दोबारा देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हो, और जब हम वही पेपर बाद में देखते हैं तो हमें जो एग्जाम में हमने जो भी चीज किया है ना अटेम्प्ट करते टाइम, वो सब याद आता है। तो वो एक फिक्सिंग होगा, एक फिक्स होगा, स्टूडेंट फिक्सिंग, मतलब आप अपनी वीकनेस को फिक्स कर पाओगे। बट साथ ही में एक चीज और, ये तो फायदा पहला हो गया। दूसरा फायदा आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर, अभी तो नहीं, अब आगे से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलने लगेंगे। मतलब हर टॉपिक में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। आज तक जो कंफ्यूजन थी कि मॉक का लेवल भैया है कि नहीं इस लेवल का, वो सब अब मैच होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो टीचिंग करते टाइम जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसको भी उन क्वेश्चन जो एग्जाम से आए उनको सेटल करके आप कर सकते हो, है ना। हालांकि एसएससी में अब ये चीज कर दिया कि भाई आंसर की डिस्कस नहीं कर सकते। आई विश कि भाई आईबीपीएस ये चीज ना करे कि आंसर की आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दे रहा है, तो आई होप कि वो अलाउ करेगा। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज हो गया, टॉपिक वाइज चीजें मिल गई, और साथ में आपको मॉक्स में भी लेवल रेलिवेंट मिलेगा। अब नुकसान की बात, ड्रॉबैक्स क्या है इसके। सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको पता है, बैंक एग्जाम में कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है अदर एग्जाम से। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा आपकी आंसर की देखने को नहीं मिलती, आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड मिलते हैं। बट कुछ भी कर लो, मेमोरी बेस्ड और एग्जैक्ट पेपर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो एग्जैक्ट पेपर आपको मिलेगा अब, तो उससे क्या होगा ना, बाकी एग्जाम्स में जैसे कंपटीशन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत है, भर भर के पीवाईक्यूज है। अब यहां पर होगा क्या, पहली चीज तो पीवाईक्यू बहुत हो जाएंगे, तो लोग जो है वो अटेम्प्ट करने, मतलब थोड़ा सा कट ऑफ भी मुझे लगता है हाई जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी। बट हाँ, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पर, तो स्टिल कंसिडर करोगे कि लेवल बहुत ज्यादा, मतलब कट ऑफ भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। दूसरा ड्रॉबैक क्या है,
दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अब तक जैसे कोई टीचर कोई भी पढ़ा रहा है तो वो स्टूडेंट्स को मेंस का ना ज्यादा लेवल का पढ़ाता था, मतलब हाई लेवल पे, हायर लेवल पे, ताकि वो अच्छे से अच्छा सीख सके, दिमाग खोल सके। क्योंकि आपको पता है बैंक एग्जाम्स के जो मेंस होते हैं वो काफी जरूरी नहीं है वही आए जो आप पढ़े हो। आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस की तो स्पेशली बात कर रहा हूं, वहां पर कई बार आपको एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो वो चीज क्या होगा, अब मुझे नहीं पता वो कंटिन्यू की जाएगी कि नहीं, पर मुझे लगता तो ऐसा ही है कि वो चीज कंटिन्यू करेंगे। पर स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अब क्योंकि आप घिसे पिटे वही पैटर्न्स पढ़ने लगेंगे पीवाईक्यू से, तो आप नए पैटर्न देख के सोचोगे। अभी तक भी स्टूडेंट सोचते थे क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये एग्जाम में आएगा, पर अब वो चीज बहुत बढ़ जाएगी। नया सीखने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, दिमाग एकदम एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटेंगे स्टूडेंट्स। तो वो चक्कर में एक प्रॉब्लम ये जरूर आएगी कि दोनों ही चीजें बैलेंस हो जाएगी। जहां मैं बोल रहा हूं एक जगह कंपटीशन रेज होगा, बढ़ जाएगा, वहां इस चीज से कंपटीशन घट भी जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस में चीजें थोड़ी सी बदल के आएंगी। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी देखा टेलीग्राम पे अभी आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया, जब स्कोर कार्ड आया तो काफी लोग बोल रहे थे, मतलब मुझे मेल भी आए, मैसेजेस भी आए कि इतना हमने अटेम्प्ट किया और इतने इतने कम हो गए, 10-10 नंबर का गैप है। तो वो एटलीस्ट वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आपके क्या ओपिनियन है मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट ये चीज आई है और मेरे दिमाग में यही 2-4 पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हालांकि ज्यादा है, पर आप लोगों को और क्या, जैसे जैसे ये वीडियो का टाइम गुजरेगा, मतलब अपलोडिंग डेट गुजरती जाएगी, और भी नए एस्पेक्ट्स इसके देखने को हमें मिलेंगे। तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके एक बार बताना कि आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा और क्या कम। क्योंकि एज एन एस्पिरेंट आपका ये बहुत जरूरी एक वो है कि आप किस तरह से सोचते हो इस चीज को और अडेप्ट करते हो। तो जरूर नीचे कमेंट में बताना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।